ज्योग्राफी, ठीक है, ये ढेर सारे जो है वो पन्ने। लेकिन ये एनसीईआरटी को मैंने मैजिकल बुक क्यों कहा? मैजिक क्या करता है? मैजिक हमारे जीवन में एक परिवर्तन लेकर आता है, हमें विस्मित करता है, हमें आश्चर्य में डाल देता है। तो एनसीईआरटी भी उस तरह की एक किताब है जो आपको आश्चर्य में डालती है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जब हम पढ़ाई करने जाते हैं, कोई भी, अगर आप कोई भी आईएएस जैसा एग्जाम जो इतना सिंसियर, इतना टफेस्ट, जिसको एशिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में कहा जाता है, जब आप आईएएस की अवधारणा रखते हैं तो बेसिकली आपको कई बार मैजिक की बड़ी जरूरत पड़ती है, आपको जो है ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जो आपको सही तरीके से लेकर जाए। जब आईएएस के हम बारे में बात करते हैं तो आईएएस में हमेशा कहता हूं कि आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है। अब जब हम व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं तो व्यक्तित्व जो है वो बेसिकली लर्निंग से आता है। क्यों कह रहा हूं? ये जब तमाम, चाहे टीएसआर सुब्रमण्यम जो कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, आलोक रंजन साहब जो क्या नाम है, चीफ सेक्रेटरी यूपी के रह चुके हैं, दीपक सर जो यूपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, ये सभी अपने किताब में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हैं। अनिल स्वरूप जो भी बहुत सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, ये सभी अपनी किताबों में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। इन्होंने पूरा जीवन जिया है आईएएस का, उस चैलेंज को डील किया है। ये एक बात कहते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है वो आता है अनुभव से, और अनुभव का मतलब होता है लर्निंग। जब आप लर्न करते हैं, आप जाते हैं एसडीएम की पोस्ट संभालते हैं, आप जिलों में पहली पोस्टिंग होती है, धीरे धीरे आप सीनियर होते जाते हैं, फिर सेक्रेटरी पोस्ट पे पहुंचते हैं, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, इन पोस्ट पे जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन पोस्ट पे जैसे आप मूवमेंट करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ता है कि अनुभव आपका बढ़ता जाता है। तो जो लर्निंग होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लर्निंग। यूपीएससी का एग्जाम, अगर मैं व्यक्तित्व की बात करूं तो लर्निंग, चाहे अपने समाज से सीखना, अपने आसपास से सीखना, अपने करिकुलम से सीखना, अपनी परिस्थितियों से सीखना, लर्निंग इज ऑल अबाउट। तो ये जो एग्जाम आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि लर्निंग करते रहना। आज आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी, जैसे रिलायंस के बारे में पढ़ा था, रिलायंस इंडस्ट्री, 50 से ज्यादा रिटायर्ड ऑफिसर्स को उन्होंने अपने पैनल में रखा हुआ है, अपने जो है वो जो काफी सीनियर पोस्ट पे रखा है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा भरोसा है। क्या कारण है? इन्होंने पूरे जीवन भर समाज की गहराई में जाकर लर्न किया होता। अचानक से बहुत बड़ी सिचुएशन आ जाती है, अचानक से कोई कैलेमिटी आ जाती है, आपदा आ जाती है, बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं, और वहां पर ये जो है वो बेसिकली क्या होता है, लर्निंग जो होती है, उस सिचुएशन से लड़े कैसे, पास हुए, फेल हुए, कुछ भी हुआ तो वो सिचुएशन से लर्न। जैसे अभी आपने एक छोटा सा एग्जांपल देखा कि अभी पंजाब के डीजीपी जो है वो बदलाव हो गया, और आपने देखा प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे पूरा एक नेशनल डिबेट चल रही, बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ गया। अब क्या होगा, ये लर्निंग प्रोसेस होगा कि आने वाले टाइम में आईबी के अधिकारी, जो तमाम और इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, एसपीजी के अधिकारी हैं, वो ये सोचेंगे कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री को कभी भी ऐसी कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। अब ये होगा कि आने वाले समय में इसमें कई पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि क्या फेडरल स्ट्रक्चर में जो, जैसे सबसे बड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को होती है, तो क्या राज्य केवल छोटा सा बहाना बनाकर क्या प्रधानमंत्री की जो है रैली को या प्रधानमंत्री की यात्रा को रद्द कर सकते हैं? दूसरा, अगर जो है वो सेंट्रल स्टेट में एक संबंध होता है, हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, संघवाद की बात करते हैं, एक रिलेशनशिप होती है, एक विश्वास होता है, तो कल को क्या केंद्र कभी भी राज्य पर विश्वास कर पाएगा? क्या इसका इंपैक्ट अन्य चीजों पर जाएगा? क्या केंद्र जो है शक्तियों को अपने हाथ में रखना पसंद करेगा कि अगर उसको लगेगा राज्य धोखा दे रहा है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा राजनीतिक भेदभाव के कारण जो है वो क्वेश्चन की जा रही है, प्रधानमंत्री राष्ट्र का होता है, बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। तो बहुत कुछ इसमें हमें लर्न करने को मिलेगा। सिचुएशन हमें लर्न करने को दे रही है कि आने वाले समय में कैसे हम अपने प्राइम मिनिस्टर या अपने जो वीआईपीज हैं उनकी सुरक्षा जो है निश्चित कर सकते हैं, जिनकी जान को लगातार खतरा है। तो अब इस कंडीशन में जो व्यक्तित्व जो बनाने का प्रक्रिया होती है वो लर्निंग से होती है। और जब हम एज अ स्टूडेंट आते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं, आज हम सोच रहे हैं कि हम स्टूडेंट के रूप में हैं, तो जब हम स्टूडेंट के रूप में होते हैं तो हमारा मेनली फोकस रीडिंग पर होता है कि हम ये किताब पढ़ लें, रीड कर लें, लक्ष्मीकांत पढ़ लें, विपिन चंद्रा पढ़ लें, 10 दिन में खत्म कर लें, 20 दिन में खत्म कर लें, हम रीड करना चाहते हैं। लेकिन यूपीएससी में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या, मोर देन 99% के आसपास स्टूडेंट वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे होते, बल्कि कुछ विरले लोग होते हैं जो इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। वो ये समझ पाते हैं कि रीडिंग और लर्निंग के बीच का अंतर क्या होता है। लर्न जो अनुभव करके आता है, लर्न जो हम अप्लाई कर सकते हैं, लर्न जिसके आधार से हम कोई भी फैक्ट को हम मूवमेंट कराकर सीख सकते हैं। अगर आप ये अंतर सीख पाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग और लर्निंग,
तो ये आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगी। तो आप जब लर्न करना सीख जाओगे तो आपकी पढ़ाई आपके चारों तरफ आ जाएगी, आप हर सिचुएशन से सीखना शुरू कर दोगे, हर चीज आपके लिए पढ़ाई हो जाएगी। सड़क पर चलते हुए, किसी भी चीज को देखते हुए, कोई भी चीजें हो रही हैं आपके आसपास, सब कुछ आपका लर्निंग प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। योर माइंड बिकम द मैग्नेट, आपका दिमाग जो है वो चुंबक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें जो सबसे पहला काम जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा काम करता है एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली बच्चों के लिए बनाया गया है कि वो कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। एनसीईआरटी में भी दो कैटेगरी, नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी। जो नई एनसीईआरटी है वो नई जो हमारी शिक्षा नीति है उसके अनुरूप बनाया गया, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप इसको स्थापित किया गया। फॉर एग्जांपल, जो ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा ये कहती है कि बेसिकली बच्चों को जो है वो स्कूली जीवन से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूली जीवन से बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि आप अपने स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उसको बाहर के जीवन का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाहर के जीवन, यहां पर एनसीईआरटी ने दिया, आप लोग चाहें तो खोलकर पढ़ सकते हैं। यहीं से आपको पता चल जाएगा किस तरह से हमारे परिवर्तन होने जा रहे हैं। तो पढ़ना मतलब, बाहर का जीवन का मतलब होता है अप्लाई करना यानी सीखना। तो पढ़ना और सीखना ये दोनों चीजों को कहा कि हमारा जो ये उद्देश्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये नेशनल लेवल की बुक है, इसीलिए यूपीएससी भी क्या करता है, इसी पर फोकस करता है। वो कहता है जो आप पढ़ रहे हो उसको आप सीख रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यानी उसको अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये बेसिकली हमारा यहीं पर ही तय कर दिया, एनसीईआरटी से मैंने इसको लिया है साभार, वहां से हमारा ये है। ठीक है, तो ये कहता है कि यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है। किताबी ज्ञान का मतलब होता है कि ये किताब है, मैंने इसके सारे फैक्ट्स रट डाले, अरे सर मुझे एनसीईआरटी के एक एक फैक्ट याद है, किस सन में कौन सी लड़ाई हुई थी, कौन सा क्या हुआ था। ये कहता है नहीं, हमारा पर्पस अब चेंज हो गया है। हमें जो ऑफिसर चाहिए, वो जो हमें विद्यार्थी चाहिए, वो लर्न हमें चाहिए, और वो चेंज हो गया। कह रहा है कि किताबी ज्ञान मतलब कि आप फैक्ट्स को रट लो। तो कई बार स्टूडेंट को लगता है अब फैक्ट्स याद कर लिए, हो गया, हम सिलेक्शन हो जाएगा। कह रहा है किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभावश हमारी व्यवस्था आज स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए। स्कूल और घर के बीच का मतलब है वी आर अनेबल टू अप्लाई अवर नॉलेज इन द सोसाइटी। हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम सोसाइटी में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही विविध स्तर पर पूछे जा रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर पर पूछे जा रहे हैं। और यहां पर जो है वो ये कहता है, ये खुद एनसीईआरटी कह रहा है कि आपको बेसिकली लर्न करना पड़ेगा, यानी पढ़ने के साथ साथ आपको सीखना भी पड़ेगा। और इसको आपको किताबी ज्ञान मतलब रॉट लर्निंग आपको नहीं करनी है, फैक्ट मगअप नहीं करने हैं। यही यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में भी कहता है, यही कहता है कि आपको मगअप नहीं करना है, आप